Greetings to all the viewers and listeners in the mighty name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सब देखने और सुनने वालों को सलाम। My name is Cyril Jacob and she is my wife Shumaila Cyril. मेरा नाम शुमाइला सिरल है, ये मेरे शौहर सिरल जेकब हैं। We live in Lahore, Pakistan. हम लाहौर पाकिस्तान में रहते हैं। And this is our second and last video on the topic of cross is essential for the victorious Christian living. ये इस इन्वान सलीब जो है फ़तेहमंद मसीही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इस इन्वान पर हमारी दूसरी वीडियो है। In the first video we seen पहली वीडियो में हमने देखा that if we want to live a victorious Christian life, अगर हम सब एक फ़तेहमंद ज़िंदगी मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, we must deal sin completely in our lives. And the second thing, we must become like Christ. दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हमें मसीह की मानद बनना है। And without these 2 points, और इन दो नुकात के बगैर we cannot live a victorious Christian living. हम एक फ़तेहमंद मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते We cannot have sin and become like Christ. और हम गुनाह के साथ यीशु मसीह जैसा नहीं बन सकते। And to get rid of sin completely in our life और गुनाह से मुकम्मल तौर पर खलासी हासिल करने के लिए and to become like Christ, और मसीह की मानद बनने के लिए cross is essential. सलीब जो है वो बहुत ज़रूरी है। And we saw that Paul in his letter to the Galatians chapter 6 verse 14 says he glories in the cross of the Lord Jesus Christ. और हमने देखा था पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब उसके 14 आयत के पौलुस रसूल कहता है कि वो सलीब पर फख्र करता है। He glories in the cross, whereas we saw the 4 points. और वो सलीब पर फख्र करता है। इस सिलसिले में हमने 4 नकात देखे थे। Number 1 was cross was and is a sign of curse. पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि सलीब जो थी और अब भी वो लानत का निशान थी। Number 2 point, cross was and is a sign of shame. और सलीब जो है वो शर्मिंदगी का निशान थी और है। And cross was and is a visible cross. और सलीब जो थी और है वो नज़र आने वाली थी। Number 4 was cross was and is of other sins. और चौथा नुक्ता ये था सलीब जो थी वो दूसरों के गुनाहों की थी। But still he glories in the cross. लेकिन फिर भी वो सलीब पर फख्र करता है। Then we saw the things that why he glories. और फिर हमने उन चीज़ों को देखा था कि वो क्यों फख्र करता है। Because he knows the following facts about the cross. क्योंकि वो सलीब के बारे में मंदरजा झैल हकीकतों को जानता है। And we saw the number 1 was हमने देखा था कि पहला नुक्ता ये था the follower of Christ is destined to carry his her cross. और हमने देखा था कि यीशु मसीह के पैरोकार की मंजिल जो है वो सलीब है। And we saw the number 2 point, cross is sign of Christ followers worthiness. और हमने देखा था सलीब जो है वो मसीह के पैरोकारों की अहलियत का निशान है। And we saw the number 3 point, that cross is sign of persecution and top insult. और हमने देखा था कि सलीब जो है बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और सताए जाने का निशान है। And we saw the 4th point, और हमने चौथा नुक्ता देखा था cross divides very clearly. और सलीब जो है वो बड़ी सफाई से अलहदा करती है। And in it we saw 4 points. और इसमें हमने 4 नुक्ते देखे थे। In 4th main point we saw further 4 points. और इस चौथे मेन नुक्ते के अंदर हमने 4 और नकात देखे थे। Number 1 was पहला जो था who was of Christ and who was of world. कि वो कौन मसीह का है और कौन दुनिया का है। And number 2 point was और दूसरा नुक्ता ये था the wisdom of God and the wisdom of human beings. और खुदा की हिकमत और इंसानों की हिकमत। And number 3 point was who is saved and who is perishing. और तीसरा नुक्ता ये था कि कौन हलाक होने वाला है और कौन बचने वाला है। And number 4 point was the way of God which is grace and the way of human beings which is works of hand. और हमने चौथा नुक्ता ये देखा था कि खुदा की राह जो कि फजल से है और इंसानों की जो कि उनके अपने कामों से है। And now we see the 5th main point. और अब हम 5वां जो है बहुत एक मेन बुनियादी नुक्ता देखेंगे। The 5th fact Paul knows about the cross. 5वीं हकीकत जो पौलुस रसूल सलीब के बारे में जानता था। We have seen 4 in the last video. हमने 4 पिछली वीडियो में देखी थी।
The number 5th point is और पांचवा नुक्ता ये है, cross unites the sinner with God through Christ. सलीब जो है वो गुनहगार इंसान को मसीह के जरिए खुदा से मिलाती है। In Paul's letter to the Ephesians, और इफसियों के नाम खत में जो पौलुस रसूल ने लिखा, chapter 2 verse 16, दूसरा बाब 16 आयत में, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। The Paul's letter to the Colossian church, और पौलुस रसूल का खत जो कि कुलसियों की कलीसिया के नाम है, chapter 1 verse 20, पहला बाब उसकी 20 आयत में, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven. और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल करे, खा वो आसमान की हो खा ज़मीन की। And chapter 2 verse 14 and 15, और दूसरा बाब उसकी 14 और 15 आयत, verse 14, 14वीं आयत, plotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. और हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर मिटा दिया। And verse 15, और 15वीं आयत, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. और उसने हुक्मों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बना दिया और सलीब के सबब से उन पर फतेहाबी का शादियाना बचाया। The facts Paul knows about the cross, और वो हकीकतें जो पौलुस रसूल सलीब के बारे में जानता था। number 6 point, और उसका छठा नुक्ता ये है, cross demands. सलीब तकाजा करती है। Cross demands two basic things. सलीब दो चीज़ों का तकाजा करती है। Number 1, पहली चीज़, the Christ-like humility. और मसीह की तरह की हलीमी। We saw in the letter of Paul to the Philippians church, और हमने फिलिपियों की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के खत में देखा था, chapter 2 verse 8, और दूसरा बाब उसकी 8 आयत में, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। So cross demands, if anyone want to do the work of the Lord Jesus Christ, सो सलीब तकाजा करती है कि हर शख्स जो कि खुदा का काम करना चाहता है, he must have humility like Jesus Christ. उसके अंदर मसीह की तरह की हलीमी होनी चाहिए। And number 2 point, और दूसरा नुक्ता, he must be like Christ in obedience. और वो मसीह की तरह फरमाबरदार भी होना चाहिए। In the same verse, और इसी आयत में we saw हमने देखा that Jesus Christ यीशु मसीह was obedient to his Father till the death of the cross. वो अपने बाप का मौत तक जो है फरमाबरदार रहा। And number 7th fact, और सातवां नुक्ता, सातवीं हकीकत which Paul knows because he glories in cross, जो पौलुस रसूल जानता था क्योंकि वो सलीब पर फख्र करता था, cross brings joy in our life. सलीब जिंदगी में खुशी को लेके आती है। In letter to the Hebrew chapter 12 verse 2, और इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत उसका 2 बाब उसकी 12 आयत, we know that हम जानते हैं Christ took the cross. यीशु मसीह ने सलीब उठाई It was the cross full of shame, और ये सलीब जो थी ये शर्मिंदगी से भरपूर थी, but still he took it joyfully. लेकिन उसने फिर भी इसको खुशी के साथ उठाया। This is joy of fulfilling the will of his Father, who is our God, और ये खुशी जो थी ये खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने की थी जो कि हमारा खुदा है, and to save
the dying race of Adam. اور آدم کی مرتی ہوئی نسل کو بچانے کے لیے تھی. This is the joy یہ خوشی ہے which we can get only through the cross. جو ہم صرف صلیب کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. And the number 8th point, اور 8واں نقطہ، the fact Paul knows about cross and he glories in cross. اور کہ جو پالوس رسول صلیب کے بارے میں جانتا تھا اور وہ صلیب کے اوپر فخر کرتا تھا. And in this point, اور اس نقطے میں I have joined few related things. میں نے کچھ ملتی جلتی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی ہیں. 8th point, 8واں نقطہ، cross is the only way of salvation, صلیب ہی صرف نجات کا راستہ ہے، forgiveness, معافی کا enjoying his love, اور اس کی محبت کی خوشی، and gives new dynamic style to our lives. اور زندگی میں ایک زبردست تبدیلی کا نشان ہے. In Gospel of Luke, chapter 23rd and verse 34th, لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 34 آیت میں Jesus Christ was hanged on the cross, یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، and he said, اور اس نے کہا، then said Jesus, Jesus. Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرہ ڈالا. Jesus said in John 14:6, یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 14 باب اور 6 آیت میں کہا He is the only way for salvation of mankind. کہ نجات کے لیے صرف جو بنی نوع انسان کے لیے راستہ وہی ہے. And in Acts chapter 4 verse 12, اور اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 12 آیت میں we come to know ہم اس بات کو جانتے ہیں that no other name is given for the salvation of mankind. کہ کوئی دوسرا نام جو ہے وہ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے بخشا نہیں گیا. There is only one name, صرف ایک ہی نام ہے، and that is اور وہ ہے Lord Jesus Christ. یسوع مسیح ناصری. I sinned, میں نے گناہ کیا، but Christ took the wages of my sin and forgave me. لیکن یسوع مسیح نے گناہ کی مزدوری اپنے اوپر اٹھا کر مجھے آزاد کیا. All human beings sinned in Adam, تمام and it was against the God. تمام بنی نوع انسان نے آدم میں ہو کر گناہ کیا اور جو کہ خدا کے خلاف تھا. Now many persons around me sins against me also, اور بہت سے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں، but the rule is same. لیکن جو اصول ہے وہ وہی ہے. I have to bear the wages on my own body and to forgive all others. مجھے اپنے بدن کے اوپر ان کی گناہ کی مزدوری کو اٹھا کر ان سب کو معاف کرنا ہے. And this process is not for me only, it's for all the believers of Lord Jesus Christ. اور یہ صرف میرے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے. For all who want to follow him. وہ تمام جو اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. And I assure you, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں this is a very painful process. یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. Because this is a کیونکہ یہ result of Christ-like thinking and action. یہ مسیح جیسی سوچ اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. And this is for the getting rid of sin in our life and to become like Jesus Christ. اور یہ گناہ سے خود آزاد ہونے کا اور مسیح کی طرح بننے کا طریقہ ہے. And this is a painful process. اور یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. Today we live in a world which is working against Christ. آج ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جو مسیح کے خلاف کام کر رہی ہے. This world loves sin and hates sinners. یہ دنیا گنہگار سے نفرت کرتی ہے لیکن گناہ سے محبت کرتی ہے. But Christ did the opposite. لیکن یسوع مسیح نے اس کے الٹ کیا. He hates sin اس and نے loves sinners. اس نے گناہ سے نفرت کی اور گنہگار سے محبت کی. So every believer of the Lord Jesus Christ who want to follow him وہ تمام ایماندار جو یسوع مسیح کو کی پیروی کرنا چاہتے ہیں must adapt the same process. ان کو یہی طریقہ اپنانا ہے اپنی زندگی میں. Love sinners
गुनहगारों से मोहब्बत करनी है and hate sin. और गुनाह से नफरत करनी है। And the number 9 point, और 9वां नुक्ता, cross makes the new creation and guarantees the glorious future. सलीब एक नया मखलूक बनाती है और शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत देती है। In the second letter to the Corinthians, और करंथियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, chapter 5 verse 17, उसका 5वां बाब और 17वीं आयत, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। If anyone who is in Christ, वो कोई शख्स जो मसीह में है is a new creature. वो नया मखलूक है, He has a glorious future ahead. वो एक उसके सामने एक शानदार मुस्तकबिल है। And number 10 point, और 10वां नुक्ता, the last point which Paul knows because he glories in the cross. वो आखिरी हकीकत जो कि पौलुस रसूल जानता था क्योंकि वो सलीब पर फख्र करता था। Cross is the only motivation to serve the mankind. सलीब जो है सिर्फ वही खिदमत के लिए उभारने का जरिया है, वाहिद जरिया है खिदमत के लिए उभारने का। In Gospel of Matthew chapter 20th and verse 28, और मत्ती की इंजील उसका 20 बाब और 26 आयत में, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। In Philippians और फिलिपियों की कलीसिया को लिखे गए खत में chapter 2 verse 5, दूसरा बाब 5वें आयत we में, are advised by the precious Holy Spirit, हमें रूल कुद्स की तरफ से ये नसीहत की गई है, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। To serve mankind, इंसानों की खिदमत करने के हवाले से we have no other example than Jesus Christ. हमारे पास यीशु मसीह से ज्यादा अच्छी और कोई मिसाल नहीं है। He showed us how to serve. उसने हमें बताया, उसने हमें यकीन दिलाया कि किस तरह से हमें खिदमत करनी है। And if we all want to serve अगर हम तमाम खिदमत करना चाहते हैं and want to live a victorious Christian life, और अगर एक फतेहमंद मसीही जिंदगी बसर करना चाहते हैं, we must understand these things. हमें इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए। Without cross it is not possible. और जो कि सलीब के बगैर मुमकिन नहीं है। In Apostle Paul's letter to the Philippian church, और फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया खत जो पौलुस रसूल ने लिखा, chapter 3 and verse 18, और 3 बाब और उसकी 18 आयत, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. और बतेरे ऐसे हैं जिनका मैंने तुमसे बारहा कहा है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपनी चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। And this is a very strange verse for a follower of Christ. If we the believers want to live a victorious Christian life, अगर हम ईमानदार एक फतेहमंद मसीही जिंदगी बसर करना चाहते हैं, we must love the cross of the Lord Jesus Christ. हमें मसीह यीशु की सलीब से मोहब्बत करनी है। We should live the life always willing to bear the cross. हमें इस तरह की जिंदगी बसर करनी है कि हम हर वक्त सलीब उठाने के लिए तैयार हों। Christian victorious living is not possible without conquering the sin in your life. अपनी ज़िंदगी में गुनाह पर फतह पाए बगैर एक फतेहमंद मसीही ज़िंदगी बसर करना मुमकिन नहीं है। And adopting the God ordained way to become like Jesus Christ. और इसी तरह से और इसके लिए यीशु मसीह की तरह खुदा का दिया हुआ रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। And all this is not possible without embracing the cross like Lord Jesus Christ. और ये सब कुछ यीशु मसीह के तरह सलीब को गले लगाए बगैर मुमकिन नहीं है।
God bless you all. खुदा आप सबको बरकत दे। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Father God who are in heaven, आसमानी बाप, we come to you and beg for your mercy हम तेरे पास आते हैं और तेरे रहम को मांगते हैं on all the believers for living a victorious Christian life उन by embracing the cross of Lord Jesus Christ. उन तमाम ईमानदारों के लिए जो तेरी सलीब को गले लगा के तेरे जैसी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं इस दुनिया में। Give all the believers, including us, तमाम ईमानदारों को जिसमें हम भी शामिल हैं the courage, हमें हौसला अता कर, the will, हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर, the power हमें इस चीज़ के लिए कुव्वत अता कर to embrace the cross. कि हम सलीब को गले लगा सकें, So we all will be able ताकि हम सब इस काबिल हो जाएं to live a victorious Christian life, एक फतहमंद मसीही ज़िंदगी बसर करने के, which is a necessity जो कि ज़रूरत है of today's world. आज की दुनिया की। In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे।